हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरवाला बीपीएससी गुरु में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से मैं बीपीएससी टीआरई थ्री से संबंधित कुछ खास अपडेट लेकर आया हूं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये जो न्यूज़ है एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है ना। कि सबसे पहले बात ये आ रही है कि पहले योगदान होगी या ट्रेनिंग होगा। बीपीएससी टीआरई थ्री से जो भी नियुक्ति पत्र लेकर अपने घर आए हैं तो उनके मन में यह सवाल चल रहा है कि पहले योगदान होगा कि ट्रेनिंग होगी। तो मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ कि टीआरई वन और टीआरई टू में शायद ऐसा नहीं हुआ ही नहीं था, ठीक है ना। पहले ट्रेनिंग हो गई थी, उसके बाद योगदान करवाया गया था। लेकिन इस बार क्या है कि पहले योगदान होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगी। एसीएस सिद्धार्थ साहब ने भी कहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वार्ता में भी उन्होंने कहा है ये बात कि पहले मैं योगदान करवाऊंगा, उसके बाद जो है 1 अप्रैल से ट्रेनिंग होगी। तो ये सही बात है कि पहले योगदान होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगी। अच्छा, उसके बाद ये सवाल आता है कि योगदान अगर हो गया, ठीक है, तो क्या उस समय से सैलरी बनना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। आप जिस तारीख को योगदान करते हैं, ठीक है ना, तो उस तारीख से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जिस तारीख से आप योगदान करेंगे, उस तारीख से अगला महीना में उस डेट को जो है सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि आप मार्च के 22 तारीख को आप ज्वाइन करते हो, योगदान करते हो, तो 22 तारीख से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है ना, 9 दिन की जो सैलरी है ना, वो बन के आपको मिलेगी, उतना ही दिन की मिलेगी। फिर अगले मंथ में जो है 1 अप्रैल से लेकर पूरे महीने का सैलरी आपको बनते रहेगी, यानी हर महीने सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन पहला जो है वो योगदान उसी के हिसाब से होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि बच्चों में ये भी सवाल आ रहे हैं कि भाई जो ये है ट्रेनिंग, ठीक है ना, ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी? ट्रेनिंग 14 दिन की होती है और पूर्ण रूप से लॉजिंग एंड बोर्डिंग के हिसाब से होता है। उसमें आपको कुछ भी करना नहीं होता है। उस ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। इसलिए आप लोग उतना टेंशन नहीं लीजिए। पहले योगदान होने वाली है तो सैलरी तो बनती ही रहेगी, ठीक है, और उसके बाद ट्रेनिंग होता रहेगा। अच्छा, उसके बाद कारण क्या है कि पहले योगदान करवा रहे हैं सीएस साहब, ठीक है। कारण जानते हैं आप लोग? कारण यही है कि नए सेशन से शुरुआत होने वाली है। अप्रैल से ही शिक्षा विभाग में सेशन शुरुआत होता है। कहीं भी सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, जो सेशन की शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से होती है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों का जो है ना योगदान पहले करवाया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अब बात आ रही है कि टीआरई 4 आना फिक्स है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि टीआरई 4 फिक्स है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इलेक्शन का दौर है। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने वाली है। उसके पहले जो है ये तो राजनीतिक एजेंडा चल रहा है हमारे राज्य में। तो जाहिर सी बात है कि आप बीपीएससी टीआरई 4 हर हाल में आ रहा है और बहुत जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित जो भी कार्रवाई है, वो सारे कार्रवाई खत्म होने के बाद तुरंत ही बीपीएससी टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। यानी नोटिफिकेशन जो है मई तक आने का चांस है, ठीक है। जहाँ तक ये आयोग के द्वारा बताया गया है, एसीएस सिद्धार्थ साहब के द्वारा बताया गया है कि मई तक जो है इसका चांस है आने का, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मैं थोड़ा फ़िलहाल व्यस्त होने की वजह से मैं जल्दी-जल्दी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। और जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, इतना ज़रूर आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि जो भी वीडियो होगा और जो भी आपके पास मैसेज जाएगा वो ऑथेंटिक होगा, ठीक है। धन्यवाद।